इज डिफाइंड एज, अब देखो डेफिनेशन ऐसी आ रही है, डिफाइंड, लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं है, लिख लो। बोला मैंने लिखना नहीं है, समझना जरूरी है। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, ये क्या है आपका डिस्टेंस, ठीक। अच्छा यूनिट क्या बोला आपने, स्टेप्स, मीटर, सब मीटर, मीटर। तो यूनिट्स इज मीटर, या फिर अगर ज्यादा बड़ा हो गया तो किलोमीटर बोल देंगे, पक्का, ठीक है। अब एक नई चीज पढ़ने आ रहे हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ, कोई भी फिजिकल पैरामीटर, सर फिजिकल पैरामीटर क्या होता है, फिजिकल पैरामीटर मतलब जिसके अंदर हम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं और ये बताते हैं कि वो हमें कितनी इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। कोई भी फिजिकल पैरामीटर हो, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो मास हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, आप जो भी पढ़ेंगे आगे, हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, या तो वो स्केलर क्वांटिटी होगा या फिर वो, स्केलर क्वांटिटी से हमें सिर्फ एक अधूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी हमें पूरी इंफॉर्मेशन देती है। कौन बोला इस साथ में मेरे, तुम बोली, क्या होती है पूरी इंफॉर्मेशन, बताओ जरा वेक्टर में। जैसे चलो मैं बता रहा हूं, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है। अब मैंने आपसे पूछा कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर अभी क्लास में वॉक कर रहे थे, कितना वॉक किया, तो आप क्या बोलोगे फटाक से, 5 मीटर, यही है ना मैटर, ठीक है। ये कोई नहीं पूछने वाला कि उन्होंने ये जो डिस्टेंस या जो भी कवर किया वो कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, फ्रॉम वेयर टू वेयर, मतलब आपने एक डायरेक्शन दे दिया, ठीक। मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप जब यहां पर आए हैं, ठीक, तो आपने कितना कवर किया डिस्टेंस, तो आपका एक आंसर होगा सर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कि आप कहां से आए हो। अगर मैंने बोला आपके घर से आप कोचिंग तक आए हो, तो मतलब ये उसमें डायरेक्शन भी जोड़ दिया मैंने। जब मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू में इंटरेस्ट है, न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर मुझे इंटरेस्ट है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वांटिटी, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ अधूरी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। मैंने लिख दिया यहां पर 30 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, तो हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है कि किस चीज का ये 30 किलोमीटर, ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये क्या बता रही है, इट इज टेलिंग अबाउट दिस थिंग, ठीक है ना। और इसीलिए ये क्या है एक, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्केलर क्वांटिटी, मतलब जिसके पास फिजिक्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं बोलते, उसको हमने एक नाम दिया है, थोड़ा सा शो ऑफ करते हैं ये नाम बोलकर कि हमें मैग्नीट्यूड पता है। अब तुम किसी से बोलोगे हमें पता है मैग्नीट्यूड, तो बोला मैग्नीट्यूड क्या चीज है, उसको नहीं पता, तो मैग्नीट्यूड का मतलब समझ लो। सर टारगेटेड पॉइंट, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ, और वेक्टर वो होती है जिसके पास ये तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन ये कि अगर कोई तुमसे पूछ ले कि सर ने चेयर से लेकर और प्लेटफॉर्म के एंड तक, तो चेयर और प्लेटफॉर्म का एंड डायरेक्शन हो गया, इट इज डायरेक्शन, इट कैन बी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कुछ भी हो सकता है। सर ने टॉप से बॉटम तक, बॉटम से टॉप तक, साइडवेज में, ये सब डायरेक्शंस है, कितना मूव किया, कितना मतलब वैल्यू, ठीक है। तो एक वेक्टर क्वांटिटीज में वैल्यूज भी होती हैं और साथ में डायरेक्शन भी होता है, लेकिन स्केलर में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड, दैट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अब लिख लो इसको फटाक से, ओ ए बी सी डी एफ जी,
HIJKLM। एक सॉल्व कर दूं क्या, या पहले तुम ट्राई करोगे? पहले ट्राई कर लो, ठीक है? नहीं क्या हो गया, नहीं बनेगा ना, गलती करोगे ना। ये थोड़ी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है तो हम फांसी सुना देंगे, गलती होगी फांसी, ठीक है? चलो अब देखना ये है तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। यहां पे लिखूंगा मैं स्टार्टिंग पॉइंट, और ये सब कुछ मीटर्स में, ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां लिखूंगा एंडिंग पॉइंट। और तुम्हें एक ऐसी टेबल बना लेनी है और तुम्हें देखना है यहाँ पर टोटल डिस्टेंस, ठीक? ओके, रेडी स्टडी गो। मतलब अभी नहीं, मैं तो लिख लूं पहले। ये डी है, ODAGBHOLDK। O और D, स्टार्टिंग क्या है O, एंडिंग क्या है D। 1 2 3 4। एक और करता हूं, एक और करता हूं Sir, I have O written. से L करूं क्या? नहीं नहीं नहीं, Sir, I have done. ये करूं, ये करता हूं B से H। Sir, B से H करता हूं, ठीक है? B से, अब देख लो पहले, B से A कितना है, A से 0 ये कितना है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। O से H कितना है, आप बोलोगे -1, हमें माइनस से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन हमें किससे मतलब है? वैल्यू से। माइनस मतलब पीछे हो गया, माइनस मतलब क्या हो गया? पीछे। हमें पीछे से मतलब है, हमें वैल्यू से मतलब है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया, कितना, ये लो 3 मीटर्स। अब बाकी निकालो ऐसे ही दिमाग लगा के। लिख दूं आंसर, फिर मैं चेक कर लो अपने आंसर। सर सही है। मतलब सर हमें माइनस क्यों लिखा था फिर? माइनस ये बता रहा था कि 0 से बाद वाली प्लस है, मतलब आगे की तरफ है, और 0 से माइनस वाली वैल्यूज पीछे की तरफ है। हमें आगे और पीछे से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? सिर्फ उनकी वैल्यूज से। अंडरस्टूड? ठीक है ना? यस सर। कम उसी का भाई है डिस्टेंस का, ठीक है? इनिशियल पोजीशन, हाँ पॉइंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना? अच्छा दूसरी चीज, यूनिट क्या है? सर मीटर। बिल्कुल, यूनिट्स आर सेम, नो डिफरेंस, मीटर में ही होता है एंड किलोमीटर भी होता है। इट इज अ यस वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही इसमें। मैंने बोला ना 4, बोला 3, कहां से 3? सर चेयर से। चेयर क्या बता रही है? डायरेक्शन। आपका घर और कोचिंग क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन। और वैल्यू क्या है सर? 30 किलोमीटर और मे बी 3 किलोमीटर, ठीक है? सो मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक है? उसको बोलते हैं। लाइक मैंने बोला कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर। तो 150 मिलियन किलोमीटर क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड, ये तो डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया साथ में कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो सन और अर्थ के बीच का ये डायरेक्शन बता रहा है कि डायरेक्शन ये है, सन और अर्थ, ठीक है? इट कैन बी कि सर मैं अपने घर से चलता हूं ईस्ट की तरफ। अब ईस्ट क्या है? तो 5 किलोमीटर चला मैं, 2 किलोमीटर चला, वो क्या है? वैल्यू। तो वो बता रहा हूं मेरा क्या, वो क्या है? अंडरस्टूड? ठीक है ना? कर लो नोट।